और बात उन्होंने सीधी बहुत बढ़ाई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक उदाहरण है। यहाँ आदिवासी किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया। आज वो शहद जैम समेत अनेक ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं और युवा अब हनी उद्यमी बन चुके हैं। साथियों, और अब शहद की केवल मात्रा नहीं, उसकी शुद्धता पर भी काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप अब एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहद की गुणवत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं। आप अगली बार जब भी शहद खरीदें तो इन हनी उद्यमियों द्वारा बनाए गए शहद को जरूर आजमाएं। कोशिश करें कि किसी लोकल किसान से, किसी महिला उद्यमी से भी शहद खरीदें, क्योंकि उस हर बूंद में स्वाद ही नहीं, भारत की मेहनत और उम्मीदें धुली होती है। शहद की मिठास, आत्मनिर्भर भारत का स्वाद। साथियों, जब हम शहद से जुड़े देशों के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और पहल के बारे में बता रहा हूँ कि हमें याद दिलाती है कि हनी बीज की सुरक्षा सिर्फ पर्यावरण की नहीं, हमारी खेती और फ्यूचर जनरेशन की भी जिम्मेदारी है। ये उदाहरण है पूरे शहर का, जहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी मधुमक्खियों का एक छत्ता हटाया, शायद सुरक्षा के कारण या डर की वजह से, लेकिन इस घटना ने किसी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी नाम के युवा ने तय किया कि बीज को हटाना नहीं, उन्हें बचाना चाहिए। उन्होंने खुद सीखा, मधुमक्खियों पर सर्च की और दूसरों को भी जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने टीम बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया बी फ्रेंड्स, यानी बी मित्र। अभी बी फ्रेंड्स मधुमक्खियों के छत्तों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ताकि लोगों को खतरा न हो और हनी बी भी जिंदा रहे। अमित जी के इस प्रयास का असर भी बड़ा शानदार हुआ। हनी बीज की कॉलोनी बच रही है, हनी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सबसे जरूरी है लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ये पहल हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में काम करते हैं तो उसका फायदा सबको मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के इस एपिसोड में इस बार इतना है। आप इसी तरह